बहुत से लोग खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। अक्सर उनकी शिकायत रहती है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा समय तो बस खराब चल रहा है, मेरा भविष्य अंधकारमय है, मैं जो सोचता हूं वो कभी होता ही नहीं है, मेरी जिंदगी में तो मानो दुख ही दुख है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं ना, तो आप खुद का नहीं, खुद को कमजोर मानकर आप भगवान का अपमान करते हैं। क्यों मानते हैं आप खुद को कमजोर? क्या कमी छोड़ी है भगवान ने आपको देने में? सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, सब कुछ तो है आपके पास। इनका यूज करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, फिर आप खुद को कमजोर क्यों मानते हैं? आज बात करेंगे उन आदतों की जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ती हैं। हमेशा हम लोग अच्छी आदतों के बारे में बात करते हैं, मगर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कुछ बुरी आदतों के बारे में जो आपको बर्बादी की ओर लेकर जाती है। मेरी एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आप अपने अंदर अच्छी आदतों को नहीं डालते हैं ना, तो जो बुरी आदतें हैं ना, वो अपने आप ही डल जाती हैं। आइए जानते हैं उन बुरी आदतों के बारे में। सबसे पहली बुरी आदत, कंप्लेन करना। अक्सर शिकायत करते रहना। आप देखिएगा, लोग हमेशा आपको ना शिकायत करते मिलेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरी तो जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफ ही आते रहते हैं। रोते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे हमेशा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। कभी भी शिकायत ना करें, नेवर कंप्लेन। करना क्या है? एक्सेप्ट करना सीखें, चीजों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखें। जितना ज्यादा आप शिकायत करेंगे, उतना ही आप खुद को बर्बादी की ओर लेकर जाएंगे, उतना ही आप खुद भी नेगेटिव होते हो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। भगवान श्री राम, उनको भी तो वनवास मिल गया था, उन्होंने कभी कंप्लेन की, कभी की शिकायत कि मुझे क्यों 14 साल का वनवास मिला? नहीं ना, उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। हमें भी भगवान श्री राम से ये चीज सीखनी चाहिए। हम लोगों की जिंदगी में तो शायद इतनी कठोर परिस्थितियां आती भी नहीं है, हम तो छोटी छोटी सिचुएशंस में ही हार जाते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं, शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। जो भी आपको भगवान ने दिया है इस जिंदगी में, उसके लिए आभार व्यक्त करें, खुद को हमेशा लकी महसूस करें। आप खा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल चीज है। इसका एहसास आपको होना चाहिए। आप हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हो जो आपके पास नहीं है, जो है उनके लिए आभार व्यक्त करें। आप देखिएगा, ऐसा करने से जो आपके पास नहीं है ना, वो भी आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बुरी आदत, खुद की तुलना दूसरों से करना। ये भी हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी बीमारी होती है। हम ले देकर खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और खुद को दुखी करते रहते हैं। हम लोगों को खुद को परेशान करने के, दुखी करने के अच्छे से सभी तरीके आते हैं। कभी भी खुद की तुलना किसी से ना करें। ऐसा करने से हमें उदासी ही तो मिलती है। जब हम किसी से तुलना करते हैं ना, हमारी जिंदगी की खुशी छिन जाती है, चैन खत्म हो जाता है, शांति भंग हो जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं, अनसेटिस्फाई हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। सारी तो नुकसान है, फायदा तो कोई है नहीं। तो क्यों करते हो तुलना दूसरों से? अपने आप में बेस्ट हो गई, दूसरों से कंपेयर करने के चक्कर में हमारा फोकस जो है वो गलत चीजों पर चला जाता है, और ऐसा करने से हम अपनी लाइफ के लक्ष्य से, गोल से कोसों दूर हो जाते हैं। हमें होश ही नहीं रहता कि हमारा मकसद क्या था, हम बस कंपैरिजन में फंस जाते हैं। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तो हम सामने वाले के एफर्ट्स को नहीं देखते, उससे इतनी कामयाबी कैसे मिली है ये नहीं देखते। हम सिर्फ उसके रहन सहन को देखते हैं, उसके थाट को देखते हैं। इन सबको पाने के लिए उसने जो इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत की होगी, उसको हम देखते हैं नहीं ना। हमें सामने वाले को देखकर ना इंस्पायर होना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें भी इस लेवल तक जाना है या फिर इससे भी अच्छे लेवल तक जाना है। कंपेयर ना करें खुद को कभी। हमारा ध्यान सिर्फ रिजल्ट्स पर रहता है, एफर्ट्स पर नहीं। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। सामने वाले इंसान के पास बड़ा सा घर है, नौकर चाकर है, मर्सिडीज गाड़ी है, सब कुछ है, आखिर उसके पास ये कहां से आया? उसने मेहनत की ना, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, तभी आया। तो अगर आपको वो सब चाहिए तो आप भी एफर्ट्स लगाइए।
तीसरी बुरी आदत, ब्लेम करते रहना अपने फेलियर्स के लिए, लॉस के लिए या फिर ब्रेकअप के लिए। ऐसे ही करते हैं ना। जब भी हम किसी काम में फेल हो जाते हैं, बिजनेस में कुछ लॉस आ गया, किसी भी तरह से कुछ घाटा हो गया या फिर किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम कभी खुद की गलती लेते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है। उसकी गलती थी, उसकी वजह से हो गया। कभी भी किसी दूसरे को ब्लेम ना करें, बिल्कुल भी ना करें, नेवर। आपकी जिंदगी है, अगर उसमें आपको फेलियर हो रहा है, आपको लॉस मिल रहा है, आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर लोग बोलते हैं मैं तो उसकी वजह से बर्बाद हो गया, मेरा बिजनेस उसकी वजह से घाटे में चला गया, उसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। काम आसान हो गया, दूसरे के कंधे पर डाल दिया सारा बोझ। कभी खुद के कंधे पर डालकर देखिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। आप खुद भी झांकना सीख जाएंगे, आप खुद की कमी को जान जाएंगे। हम अक्सर खुद की गलती तो मानते ही नहीं है, हमेशा सामने वाला ही गलत होता है। सड़क पर अगर दो गाड़ियों की टक्कर हो जाए तो दोनों गाड़ियों के मालिक एक दूसरे की गलती निकालते हैं। कोई नहीं कहेगा कि हाँ मेरी गलती, नहीं तेरी गलती है, यही बोलेंगे। हम लोग अपनी जिंदगी की गलती का जो बोझ होता है ना, वो दूसरे के सिर पर डाल देते हैं और खुद हल्के होते हैं, मगर ऐसा करके हम खुद का नुकसान करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखिए। गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। अगर हम मान लेंगे कि हाँ गलती मेरी है, तो डेफिनेटली आप खुद को समझना शुरू कर देंगे, आप खुद की कमियों पर काम करना शुरू कर देंगे। मगर अगर आप इस चीज का मौका देंगे ही नहीं, तो सुधार करना तो दूर की बात है। चौथी बुरी आदत, लेट बिस्तर छोड़ना। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है, देर से सोते हैं, पार्टीज चलती रहती हैं, फिर सुबह भी लेट उठते हैं। आजकल तो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो भी देर रात तक पढ़ाई करते हैं और सुबह नहीं, मतलब दोपहर तक उठते हैं। फिर वो ये सिस्टम हो गया है, और जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम है। आप देख लीजिए हेल्थ के कितने इश्यूज हैं, है कोई हेल्दी? अगर सूरज आपको जगाता है तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। कामयाब होना है तो सूरज को जगाना शुरू कर दीजिए, आपकी किस्मत जाग जाएगी। मगर सबको बड़ा मुश्किल लगता है। अक्सर बोलते हैं सुबह की नींद ना बहुत अच्छी होती है, बड़ी प्यारी होती है। तो फिर सोते रहिए, सोते रहेंगे किस्मत भी सोती ही रहेगी। तो फिर कोसी मत अपनी किस्मत को ना आप, क्योंकि आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप सूरज को जगाना शुरू कर देते हैं ना, आप अपनी जिंदगी में फतेह हासिल कर लेते हैं। लाइफ में ना डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। समय पर सोना और समय पर उठना, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है। इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। पांचवी बुरी आदत, किसी भी काम को शुरू करना मगर खत्म नहीं करना। करते हैं ना ऐसा? आज कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मजा नहीं आ रहा, बंद कर दिया। दूसरा स्टार्ट कर लिया, अब दूसरे में क्या है, लॉस चला गया, उसे बंद करना पड़ा। अब तीसरा स्टार्ट कर लिया, करते करते न जाने कितनी तरह के ट्रायल हो गए, सक्सेस कहीं ना मिली। ऐसा है, किसी एक काम को शुरू करें तो उसके पीछे फिर पड़ जाएं। आप लोग सोचते हो कि बस काम शुरू करा और ये आपको मिल जाए कामयाबी, नहीं होता ऐसा। किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में 1 से 2 साल तो आराम से वैसे ही लगते हैं, और आपको लगता है कि आपको 6 महीने में प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। इट्स इम्पॉसिबल। टाइम लगता है, मार्केट बनने में टाइम लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं इसमें इतनी प्रॉफिट नहीं हो रहा, दूसरे पे चलते हैं। मत कीजिए ऐसा। जिसको भी आपने काम को स्टार्ट किया है उससे कंटिन्यू रखें, लगे रहें, डटे रहें, अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डालें, कंसिस्टेंटली काम करें। कंसिस्टेंट होना बहुत बहुत मैटर करता है। आप लोग कंसिस्टेंट ही नहीं रहते हो, हद मार के 6 महीने के बाद आप हार मान जाते हो और उस काम को वहीं बंद कर देते हो। जिस काम को शुरू कर लिया ना, बस फिर ठान लो कि इसे खत्म ही करना है हर हाल में। कामयाबी कभी भी किसी काम को शुरू करने से नहीं मिलती, उस काम को खत्म करने से मिलती है। बी कंसिस्टेंट। आप किसी का नाप लेकर सूट काट कर रख दो, उसको क्या फायदा? जब तक आप उसको सिलोगे नहीं, उसको कोई फायदा नहीं ना सूट का। फिर तो सिलना तो पड़ेगा, तभी उसको कोई डालेगा। तो फिर किसी काम को अगर आपने शुरू कर दिया है तो उसको खत्म भी करें। तो ये थी कुछ बुरी आदतें, इन्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी शानदार होगी और आपका भविष्य भी शानदार होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।